होते हैं। वर्ण विचार। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए हमें वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो आइए ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे पुस्तक शब्द में निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किया गया है। पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। बच्चों, वर्णमाला तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। वास्तव में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में ये वर्ण हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। स्वर 11। अयोगवह अ अह। अयोगवह 2। व्यंजन क ख ग घ ण। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ अण अणा ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श श स ह। व्यंजन 35। संयुक्ताक्षर क्ष त्र ज्ञ श्र। संयुक्ताक्षर 4। कुल 52। वर्णों के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा अयोगवह। आइए पहले स्वर क्या होते हैं इसे जानें। पहला, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ ये सभी स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। दूसरा, दीर्घ स्वर। तीसरा, पलुत स्वर। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ ऋ ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ ये 7 स्वर दीर्घ स्वर हैं। तीसरा, पलुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग मंत्र उच्चारण तथा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे भैया, ओम। बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन स्वरों के आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा हुआ है।
आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिखा है। चलिए मैं बताती हूं। इनके आगे 3 इसलिए लिखा गया है कि इसे ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगाकर बोला जाता है। समझ गए बच्चों? अब हम स्वर की मात्राएं जानते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने तथा लिखने के लिए स्वरों के चिन्ह यानी कि मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राएं ये हैं। स्वर मात्रा अ नहीं होती, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, आओ। आइए बच्चों, अब व्यंजन के विषय में जानते हैं। ख व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, य, ज। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ण। टवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। चलिए अब ऊष्म व्यंजन को समझते हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। बच्चों, आप जानते हैं आगत ध्वनियां क्या होती हैं? चलिए मैं आपको समझाती हूं। आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। तो बच्चों, आगत ध्वनियां हुई जो पहले तो हिंदी भाषा में नहीं थीं, परंतु विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग करने के कारण हिंदी भाषा में उन ध्वनियों को अपना लिया गया है। जैसे आगत स्वर अर्धचंद्राकार है, इसका चिन्ह है। बच्चों, अर्धचंद्राकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बिना शब्द लिखने से हिंदी में उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे बॉल यानी गेंद, यदि इसे बिना अर्धचंद्राकार के लिखेंगे तो वो बाल होगा, जबकि हिंदी में इसका अर्थ सिर के बाल होता है। इसी प्रकार डॉल का अर्थ है गुड़िया। यदि डॉल को बिना अर्धचंद्राकार के लिखें डाल, तो इसका अर्थ गुड़िया नहीं है बल्कि टहनी या डालना होता है। अतः शब्द के स्तर पर
अर्धचंद्राकार की बहुत उपयोगिता है। आगत व्यंजन। बच्चों, आगत स्वर की भांति कुछ विदेशी व्यंजन ध्वनियां भी हिंदी में अपनाई गई हैं, जैसे क, ख, ग, ज तथा फ। ये आगत व्यंजन हिंदी वर्णमाला के परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर, जिसे नुक्ता कहते हैं, नए वर्ण विकसित कर लिए गए हैं। ये व्यंजन अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इन वर्णों से यदि अर्थ में अंतर आता हो तो इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे नुक्ते के बिना, नुक्ते के साथ, सजा यानी सजाना, सजावट, सजा यानी दंड, जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी थोड़ा। आइए बच्चों, अब अयोगवाह के बारे में जानते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। पहला, अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका चिन्ह बिंदु ये है, जैसे संत, शांत, जंगल, पंखा। दूसरा, विसर्ग। बच्चों, विसर्ग का प्रयोग वर्ण के आगे होता है। इसका चिन्ह ये होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। बच्चों, एक अनुनासिक स्वर भी होता है। चलिए अब उसे समझते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक स्वर वो होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है। इसे वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंख, हंसना, ऊंट। बच्चों, यहां याद रखने योग्य बात यह है कि जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे मैं, क्यों। समझ गए बच्चों? अब हम संयुक्ताक्षर के विषय में समझते हैं। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क जमा श, क्ष, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। ज जमा इया, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ। त जमा र, त्र, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकोण। श जमा र, श्र, श्रम, श्रद्धा, श्रवण। इनके अतिरिक्त कुछ और संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे द जमा य, द्य, विद्या, विद्यालय। द जमा व, द्व, विद्वान, द्वारका। श जमा च, शच, पश्चिम, पश्चात। श जमा ट, षट, स्पष्ट, पुष्ट। स जमा व, सव, स्वस्थ, स्वाहा। व जमा य, व्य, व्यवसाय, व्यवहार। म जमा ह, मह, तुम्हारा, तुम्हें। श
जमा व शव, विश्वास, श्वास। ह जमा म, हम, ब्रह्मा, ब्रह्म। त जमा व, तव, तत्व, नारीत्व। व्यंजन द्वित्व। जब एक ही व्यंजन ध्वनि 2 बार एक साथ आ जाए तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे च जमा च, चच, बच्चा, सच्चा, कच्चा। न जमा न, नन, अन्न, भिन्न, गन्ना। त जमा त, तत्, पत्ता, गत्ता, छत्ता। ल जमा ल, लल, बल्ला, गल्ला, हल्ला। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि र वर्ण को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। पहला, र स्वतंत्र रूप में। दूसरा, स्वर रहित र, जिसे रेफ कहते हैं। तीसरा, स्वर रहित र, जिसे पदेन कहते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। र कर, रख, नीर, करण, सामान्य रूप। र चर्म, धर्म, कर्तव्य, कर्मठ, स्वर रहित रा का रूप यानी कि रेफ। र क्रम, भ्रम, कद्र, विग्रह, स्वर रहित रा का रूप यानी कि पदेन। र ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ट और ड वर्ण के साथ स्वर सहित रा का रूप। तो बच्चों, आप सभी वर्ण विचार को भली भांति समझ गए होंगे।